हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स के लिए मैं पूरा पेपर दे रहा हूँ जिसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जो लास्ट 9 to 10 ईयर से मेरे पास एक्सपीरियंस है कोचिंग पढ़ाने का, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। साथ में हम ये भी बताते चलेंगे कि ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिनके 100% श्योर है कि उससे क्वेश्चन आना ही आना है। तो सबसे पहले हम चैप्टर वाइज एक एक करके बताते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनको पढ़ना ही चाहिए सब बच्चों को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रिलेशन चैप्टर की। तो रिलेशन में इक्विवेलेंस रिलेशन जरूर पढ़ना है सबको। इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। मैं हर साल से देख रहा हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन आता है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होता है। तो इस टॉपिक को तो जरूर क्लियर करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद वैसे एनसीईआरटी में रिलेशन और फंक्शन एक ही चैप्टर है, लेकिन मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ। रिलेशन में क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन, और फंक्शन में 1-1 और ऑन-टू फंक्शन, जिसको इंजेक्शन और सरजेक्शन बोलते हैं, यानी बाइजेक्शन को प्रूफ करना आना चाहिए। बाइजेक्शन प्रूफ होता है अगर कोई फंक्शन 1-1 और ऑन-टू दोनों होता है तो, ठीक है। तो बाइजेक्शन करना है, बाइजेक्शन का क्वेश्चन जरूर आता है, बाइजेक्शन फंक्शन का, फंक्शन वाले टॉपिक में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर पे आते हैं। एनसीईआरटी से देखा जाए तो ये सेकंड चैप्टर है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में केवल हमें 2.1 एक्सरसाइज को लगाना है, वो भी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। उसके लिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू पूछा जाता है। तो केवल 2.1 एक्सरसाइज लगाना है, उससे एक क्वेश्चन मिल जाता है। डिटर्मिनेंट अगला चैप्टर है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट से 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन मिलेगा इनवर्स निकालने का। ए इनवर्स निकालते हैं, जिसमें ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर से जो एक मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज लेते हैं और फिर फॉर्मूला आ जाता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना डिटर्मिनेंट का यूज करके, तो वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स से एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हर साल मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन आना ही आना है, तो डिटर्मिनेंट को जरूर लगाना है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी नेक्स्ट चैप्टर है। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में कॉन्टिन्यूटी अगर पढ़ना है तो 11th क्लास का जो लिमिट वाला चैप्टर है वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर लिमिट क्लियर है तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कर लोगे, एक क्वेश्चन के इससे भी मिलने के चांसेस रहते हैं, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को जरूर पढ़ना। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन या फिर नॉर्मल और टेंजेंट, इन दोनों से एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। नॉर्मल टेंजेंट से या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से। अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा ऐसा चैप्टर है जिससे 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि मैक्सिमा मिनिमा में एनसीईआरटी की कौन सी वाली एक्सरसाइज को लगाना है जिससे क्वेश्चन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, या लास्ट ईयर्स में उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, अच्छा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर जिन बच्चों को क्लियर है तो उनका 25 मार्क्स का ऐसे ही क्लियर हो जाता है। अगर किसी ने सोच लिया कि हमें पास ही होना है तो वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को क्लियर कर ले और एक डिटर्मिनेंट का टॉपिक क्लियर कर ले, इसी से पास हो जाओगे, ठीक है। जो पास होना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए है। और जो बहुत अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे अपने मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, उनको तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो इंटीग्रेशन से क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, इंटीग्रेशन को तो करना ही है कंप्लीट। डेफिनेट इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन उसमें प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को जरूर लगा लेना। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 100% क्वेश्चन आएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से 100% क्वेश्चन आएगा, उसमें भी मैं एक्सरसाइज बता दूं, 8.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में 1 to 5 एक्सरसाइज तक लगा लेना एनसीईआरटी से, और 1 to 5 एक्सरसाइज में होमोजीनियस इक्वेशन का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। होमोजीनियस इक्वेशन का मतलब एक्सरसाइज 5, तो 5th एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, वेक्टर की।
तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डीआरस और डीसीज कैसे निकालते हैं, ये आना चाहिए। ठीक है, वेक्टर में डॉट, क्रॉस और डीसीज और डीआरस कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये क्लियर करना है, वेक्टर से क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं। 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार कर लो। ठीक है, 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का और प्लेन वाले जो क्वेश्चन है, इन दोनों से ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, एक SD यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला तैयार करना और प्लेन को क्लियर कर लेना। प्लेन से एक क्वेश्चन 100% आता है, 3D में प्लेन से एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, मैंने 4-5 चैप्टर बताए, कौन सा, एक इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का श्योर है क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, और उसके अलावा डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन मिलना ही है। इसके बाद हम एक और बताएंगे LPP, लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग, इससे एक क्वेश्चन मिलता ही है 100%। तो लीनियर प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग, उसके अलावा प्लेन से, उसके अलावा डिटर्मिनेंट से, उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये 4 चैप्टर तो ऐसे ही है, इनसे एक क्वेश्चन आना ही आना है, श्योर है, और वो भी ज़्यादा नंबर का आएगा। ठीक है, सेक्शन D में ये क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन D के हम क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, जिनको पास होना है वो ये क्वेश्चन लगा ही लें, जिनको अच्छे नंबर लगाना है उनको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो 3D में SD और प्लेन वाला, LPP में 100% क्वेश्चन आएगा जैसे मैंने बताया, और उसमें भी किस एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज भी बता दें, 12.1 एक्सरसाइज, केवल 12.1 एक्सरसाइज लगा लो, LPP से क्वेश्चन मिल जाएगा एक श्योर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी में अगर मुझसे पूछा जाए कि एक्सरसाइज कौन सी लगानी है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है NCERT से 13.2 और 13.3। 13.2 और 13.3 एक्सरसाइज लगा लेना। 13.3 में 22 थ्योरम आते हैं, 22 थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल इसका क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो इक्विवेलेंस रिलेशन लगा दो, क्वेश्चन आना ही है, श्योर है 100%। डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन आना ही है, श्योर है 100%। मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन आना ही है, 100% श्योर है। उसके अलावा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है 3D प्लेन का एक क्वेश्चन आना ही है, 100% श्योर। और LPP में 12.1 एक्सरसाइज 100% श्योर है, एक क्वेश्चन आना ही है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी में 22 थ्योरम यानी 13.3 एक क्वेश्चन श्योर है, 100% एक क्वेश्चन मिलेगा ही। और मैक्सिमा मिनिमा का मैं एक्सरसाइज डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, जिससे समझ लेना कि कौन सी एक्सरसाइज का रिवीजन करना है, जिससे क्वेश्चन मिल ही जाएगा। उस एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा कि यहाँ से यहाँ तक कर लेना, तो क्वेश्चन मिल जाएगा। इतना रिवीजन कर लो, बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और टोटल के जितना टोटल है उसके बहुत क्लोज पहुंच जाओगे। ठीक है, और मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए, ठीक है, विशेष मेरी सबके लिए है, लेकिन 12th क्लास का मैथ्स का मैं पेपर बता रहा हूँ, इसलिए उनके लिए एक्स्ट्रा विशेष वो पेपर बहुत अच्छा करें। ओके, थैंक यू।